सरकारी विद्यालय अपने ग्राम पंचायत देवरिया जोन पोस्ट बूढ़ी बेलहार डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर बा। ये बताओ, हमारे यहाँ तीन विद्यालय हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय। एक बसहिया में, एक पीपरपाती में और 2 अपने ग्राम पंचायत देवरिया में जो बूढ़ी बेलहार के नाम से अंकित हैं। क्या उस विद्यालय पे जाने के लिए रास्ता है या नहीं है? आप बताइए। पीपरपाती में तो मान लीजिए जाने का रास्ता है। बसहिया के विद्यालय पे जाने के लिए बच्चों का क्या रास्ता है? और अपने यहाँ जो ग्राम पंचायत देवरिया में जो बूढ़ी बेलहार के नाम से आंगनबाड़ी से लेकर उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय जो विद्यालय है, उस पे जाने का रास्ता है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है। तो उसके लिए हम अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को फ़ोन कर रहे हैं। फोन करिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रमार्ग के जो भी नियम अधीन है उससे हम उनको बात करेंगे। जैसे होगा मैं उसी के आधार पे उनसे मैं बात करके बताता हूँ कि आप महोदय हमारे बच्चों को स्कूल पे जाने के लिए सही तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्वहन करें। दिया जाए। और ग्राम पंचायत के प्रधान को भी मैं सूचित करना चाहता हूँ। उनको भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है। ठीक। तो 411-9 मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, अभी उनकी कॉल वेटिंग बता रही है। मैं दोबारा रिपीट करके उनको फ़ोन कर रहा हूँ कि महोदय हमारे विद्यालय पे जो भी समस्या है आप उसको निस्तारण करिए। मैं दोबारा फ़ोन कर रहा हूँ। देखिए घंटी जा रहा है। ये हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी का कांटेक्ट नंबर है और देखिए वो काट दे रहे हैं किसी के कारण, बस वो विद्यालय पे बिजी हैं। BSC संत कबीर नगर। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमको किसी भी तरीके से हमको रास्ता दे, हमारे बच्चे विद्यालय पे सुरक्षित जाए पढ़ने। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, हर बेटी शिक्षित बेटी होनी चाहिए और वो सुविधा दे रहे हैं। हमारे यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी कार्यकाल के आए हुए वर्तमान अधिकारी हैं, जो भूतपूर्व के अधिकारी हैं, जो किए या नहीं किए, जो वर्तमान में आए हुए अधिकारी हैं, उनके कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इससे पहले कहीं नहीं किसी बात पे टिप्पणी करता था, लेकिन आज अगर जो हमारे बच्चे को दिक्कत होता है तो इसके लिए मैं एनी टाइम अपने बच्चे या पूर्व जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, अगर ऐसा कुछ समस्या आता है तो हम अपने बच्चे के साक्षात अदर भी बच्चे के साथ में हम लड़ेंगे। और हमारे फ़ोन को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महोदय उठाए नहीं, इसके लिए मैं दोबारा फिर से फ़ोन कर रहा हूं। और इस चीज़ को मैं मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर जो 1076 है उस पर ऑलरेडी मैंने कंप्लेंट कर दिया है। जो भी शमशान भूमि का है, भूमि रास्ते का है या सड़क मार्ग का बांधा है या हमारे बच्चे विद्यालय पे जाने के लिए बांधा है, रास्ता नहीं है, या हमारे गांव के जो भी प्रधान हैं उनसे मैं ये चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप अगर नहीं कर पाते तो अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका आप समर्थन करें, ना कि किसी के अनहोनी या होनी को टिप्पणी करे। जो व्यक्ति करता है वो अपने दिल से और अपने आत्मा से, अपने दिमाग से एनी टाइम वो सच के लिए लड़ रहा है। हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, गलत नहीं। मुस्लिम के लिए शमशान भूमि के जगह कब्रिस्तान आवंटन किया गया, हिंदू के लिए शमशान भूमि का आवंटन किया गया, राजस्व के विभाग के द्वारा सीओ के जो चकबंदी के अधिकारी थे उनके द्वारा पट्टा किया गया। बताइए, शमशान भूमि का ज़मीन किसी को पट्टा करने का अधिकार है? नहीं। अगर तुम अगल बगल करते हो तो इसका भागीदारी हमारे चकबंदी के लेखपाल जो सीओ हमारे महोदय हैं, लेखपाल हैं, कानगो साहब हैं, SDM साहब हैं, इसका जवाबदेही वो दे। नहीं तो यहाँ से लेकर के मैं जनता मार्ग दर्शन तक, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार तक यह बात को मैं पेश करूँगा।
कि इस चीज़ को आप महोदय स्पष्ट करें। हमारे यहाँ के पोस्ट बूढ़ी बेलहर के नाम से जितने भी मतदान होते थे 2200-2500 वोटर थे, आज भी 3000 तक वोटर पहुँच गए हैं। एक भी जो भी हिंदू के बच्चे हैं या हिंदू के बुजुर्ग हैं या हिंदू के माता या बहन बेटी जो भी हैं, उनका अगर यहाँ कुछ भी होता है प्रॉब्लम या किसी कारण बस वो डेथ कर जाते हैं, तो उनको शमशान भूमि पे ले जाने के लिए ना तो ज़मीन है ना तो रास्ता है। आप बताइए, हम लोग क्या हिंदू नहीं हैं? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महोदय के नाम से जो भी हमारा समस्या का समाधान हो, हाथ जोड़कर विनती है योगी जी, हम लोग समस्या का समाधान आप ज़रूर करें। हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, चकबंदी के जो लेखपाल हैं, जो चकबंदी के मालिक सीओ साहब हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, हमारे देश के जो यशस्वी के रूप में हम लोग के भावी निष्फल जो सेवा करते हैं मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और हम लोग के चहेता भाता सब कुछ जो हैं वो हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सभी नेताओं से विनती करते हैं, क्योंकि मैं इस बात को सदन से 2-3 बार किसी के द्वारा इस समस्या को पहुंचाने का प्रयास किया, पर इस बारे में, इस विषय में समस्या का सदन में चर्चा नहीं हो पाया। इसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के सांसद से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद से यह बात कहने का मैं खुद साहस रखता हूं, और इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बात एक बार नहीं 3 बार अपने सांसद को मैं इस चीज़ को बताया कि महोदय हमारा काम ऐसा रुका है, और महोदय हम लोग का काम आप स्वयं करें, और नहीं करवा पाते हैं तो हम लोग को आने जाने का कहीं से रास्ता का राजमार्ग दें। आप ज़मीनी स्तर से नहीं दे पाते हैं तो हम लोग को कानूनी स्तर से दें महोदय, हम लोग जाएंगे। कोर्ट जाना होगा तो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाना होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, सिविल कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, लास्ट स्टेज हमारा सुप्रीम कोर्ट है। नहीं होता है कहीं से तो हम लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमारा समस्या का समाधान आप बताओ कहाँ से होगा? उन्होंने महोदय आज तक कुछ रिपोर्ट ही नहीं किया। तो बताओ, हम अपने विधायक जो संत कबीर नगर के विधायक जी हैं अनिल त्रिपाठी जी, माननीय हमारे विधायक जो अनिल त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी यह चीज़ का मैंने चर्चा का विषय किया, जो कि हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिगेश्वर नाथ मंदिर पे माथा टेक करके गए थे कि जो भी यहाँ का समस्या होगा उसका हम लोग समाधान करेंगे। मंदिर का यहाँ बगल में आप यहाँ दिखाइए, यहाँ बागीचे के जस्ट बगल में मंदिर है, भेड़ौरा पिकौरा के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर पे किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ, ना तो कोई 1 रुपये का सहयोग करता, ना तो किसी का आर्थिक सहयोग आता। हम लोग जो भी होता है सहयोग करते हैं। हम लोग अपने दिल से, अपने आस्था से भगवान का पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, भंडारा भी करते हैं, लेकिन सहयोग किसी के द्वारा, किसी दल के, किसी नेता के द्वारा सहयोग वहाँ मंदिर पे नहीं आता। लेकिन मैं एक ही चीज़ से सब कुछ का मुद्दा हटा करके, हिंदू हैं हम लोग सनातन के लोग हैं, हम लोग हिंदू हैं, हमको शमशान भूमि चाहिए, हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय पे पढ़ने जाएं। अगर ऐसा नहीं कुछ होता है तो इसका जो भी दंड मिलेगा हमारे चकबंदी लेखपाल को मिलना चाहिए। हमारे जो भी प्रधान हैं कार्यकाल में जो पट्टा किए हैं उनको इस चीज़ का दिक्कत होना चाहिए कि यह जीएस या सरकारी या कलेक्टरी ज़मीन है तो इस चीज़ पे उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर जो उन्होंने किया है तो उनको किसी भी हाल में दंडवती किया जाए, दंड दिया जाए, दंडवती किया जाए, दंड दिया जाए, जुर्माने के साथ उनको वसूला जाए कि इस तरह से आप क्यों किए। अगर जो सरकारी कर्मचारी कोई भी अगर इन्होंने ऐसा काम किया है तो उनको किसी भी मंच या किसी सदन पे, किसी भी विकास भवन पे या सांसद भवन पे कहीं भी अगर वो ऐसा काम किए हैं तो उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करके, सस्पेंड करके बर्खास्त कर दिया जाए। हमारे यहाँ हिंदू जो भी हैं
शमशान भूमि नहीं है, शमशान भूमि की कोई बात नहीं करता है, और विद्यालय पे जाने का रास्ता नहीं है, कोई नहीं बात करता है। हमारे यहाँ चक्रोट है, पिच रोड नहीं है, सड़क नहीं है, उस पर कोई नहीं बात करता। जो भी करता अपने पेट के लिए करता, तो अपने पेट के लिए करके क्या करोगे? समाज तो एनी टाइम भूखा ही मर रहा है, तो तुम अपना पेट भर के क्या करोगे? सही है। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हमारी विनती है, आप जैसे सनातन के हिंदू हैं, हम लोग भी सनातन के हिंदू हैं और सनातन के हिंदू रहेंगे। जैसे अभिषेक ठाकुर मथुरा में किया है, उस तरह से अगर आ गई सिस्टम तो हम लोग भी यहाँ करेंगे। इसके लिए आदित्यनाथ योगी जी, मुख्यमंत्री जी, हम लोग का विनती को आप स्वीकार करें। महोदय, हिंदू हैं हम, सनातन के लोग हैं, हमारी जो आस्था है, जहाँ हमको जलानी चाहिए, जहाँ हमको गाड़ने चाहिए, हमको शमशान भूमि का रास्ता आप क्लियर कराओ, और विद्यालय पे हमारे बच्चों को शिक्षित होने का रास्ता आप दो। किसी भी हाल में अगर जो उनको लगता है मालियत के हिसाब से मुआवजा लगेगा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपसे हमारी विनती है, जैसे आप डिगेश्वर नाथ मंदिर पर आए और सब कुछ हम लोग का समस्या का समाधान करके आप गए। गोरखपुर के तब सांसद थे, आज हमारे आप मुख्यमंत्री हैं। अगर हम सांसद होने, आप थे सांसद, तो सांसद होने पर जब यह बात हम आपसे बता सकते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद भी हम यह लोग बता सकते हैं कि महोदय हमारा यह समस्या है, इस समस्या को समाधान आप करें। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय विकास, जय योगी, जय मोदी।